हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विधि की पाठशाला और मैं हूं डॉक्टर वत्सला शर्मा। आज मैं डिस्कस करने जा रही हूं आपके साथ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को। जी हां, आज हम डिस्कस करेंगे एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, यानी कि संविधियों के निर्वचन में सहायक क्या क्या होते हैं। तो देखिए, सहायक जानने से पहले हमको यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि संविधियों के निर्वचन से क्या तात्पर्य है। मैंने अपनी जो इससे पहले जो वीडियोस मैंने अपलोड की हैं उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जब हम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की बात करते हैं, यानी कि संविधियों के निर्वचन की बात करते हैं, तो यहाँ पर इसका तात्पर्य यह होता है कि जब लेजिस्लेशन कोई लॉ बनाता है और उस लॉ के किसी भी प्रोविजन में कोई डाउट हो, कोई अनसर्टेनिटी हो, कोई इनकम्प्लीटनेस हो, कोई एम्बिग्यूटी हो, यानी कि यदि विधायिका द्वारा बनाई गई विधि का कोई भी प्रावधान असंदिग्ध है, वो स्पष्ट नहीं है, वो इनकम्प्लीट है, या उस प्रोविजन के एक से ज्यादा मीनिंग निकल करके आते हैं और फिर जजेस के द्वारा उन चीजों को क्लियर किया जाता है, मतलब कि उस स्टैट्यूट को इंटरप्रेट किया जाता है, यानी कि उसका निर्वचन जब किया जाता है जिससे कि लेजिस्लेशन के इंटेंशन को जाना जा सके और विधायिका ने किस उद्देश्य के साथ में उस विधि को बनाया है, जब बिल्कुल एक क्लियरली एक्सप्लेन किया जा सके, तब इसी को ही संविधियों का निर्वचन कहा जाता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये यहाँ पर देखिए कोर्ट का काम है, यानी कि जजेस संविधियों का निर्वचन करते हैं, न्यायालयों के द्वारा ये काम किया जाता है। तो इसको करते समय न्यायालय के सामने बहुत सारी समस्याएं भी आती हैं और जिनको सॉल्व करने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ हेल्प की भी जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर उन्हीं हेल्प के बारे में आज हम जानने जा रहे हैं। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जब इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की बात आती है तो वहां पर दो तरह की हेल्प वहां पर कोर्ट को मिल सकती है। कैसा? एक बात करते हैं हम इंटरनल एक्ट्स के बारे में, एंड सेकेंड हम बात करने जा रहे हैं एक्सटर्नल एक्ट्स के बारे में, यानी कि निर्वचन के आंतरिक सहायक और निर्वचन के बाह्य सहायक। चाहे आंतरिक सहायक हो चाहे बाह्य सहायक हो, दोनों का काम ही किसी भी लेजिस्लेशन के प्रोविजन को इंटरप्रेट करते समय कोर्ट में जजेस की पूरी तरीके से मदद करना है और इन्हीं की हेल्प लेकर के सही तरीके से निर्वचन किया जाता है। इसका मतलब ये टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए, जब हम इंटरनल एक्ट्स की बात करते हैं, हमें नाम से ही क्लियर है आंतरिक। तो आंतरिक का मतलब हो गया किसी भी लॉ के अंदर, किसी भी लॉ से रिलेटेड जितनी भी सारी चीजें जो आ रही हैं जो कि निर्वचन करने में कोर्ट में हेल्प करेंगी, वो सारी बातें, वो सारे टॉपिक हमारे इंटरनल एक्ट्स कहलाते हैं। अब इसकी देखिए पूरी मैंने एक लिस्ट तैयार की हुई है। ये इंटरनल एक्ट्स के बारे में जितनी भी लिस्टिंग है इस पर डिटेल में मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, एक्सटर्नल एक्ट्स पे भी मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, लेकिन आज की वीडियो में हम मेनली यही बात करने जा रहे हैं कि इनका रोल क्या है और ये कितने तरह के होते हैं। तो जैसे कि ऑलरेडी मैं बता चुकी हूं, इंटरनल एक्ट्स और एक्सटर्नल एक्ट्स। तो देखिए, इंटरनल एक्ट्स जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि किसी कानून के अंदर, किसी कानून से रिलेटेड ही वो सारी बातें जो कि कोर्ट में हेल्प करती हैं इंटरप्रेट करने में, वो सारे इंटरनल एक्ट्स यानी कि निर्वचन के आंतरिक सहायक कहलाएंगे। इसमें जैसे कि सबसे पहले हम शॉर्ट टाइटल या लॉन्ग टाइटल की बात कर सकते हैं। मैं यदि आपको बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं कि सबका एक नाम होता है, जैसे मैं अपना ही नाम आपको बताती हूँ, डॉक्टर वत्सला शर्मा, ठीक उसी तरीके से मेरा एक निकनेम भी है। उसी तरीके से हम जिस भी लॉ को पढ़ते हैं, चाहे हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, चाहे हम आईपीसी की बात करें, तो हर एक्ट का अपना एक नाम होता है और उस नाम से ही सबसे पहले तो हम जानते हैं कि वो किससे रिलेटेड हमारा आ रहा है, मतलब उसमें हम किस चीज के बारे में पढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो शॉर्ट टाइटल है, और बहुत सारे लॉज ऐसे हैं कि जिनके लॉन्ग टाइटल भी होते हैं, और मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये पूरा डिटेल में हम डिस्कस अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
पर यहाँ पर सबसे पहले जो शॉर्ट टाइटल या लॉन्ग टाइटल यानी कि जो भी किसी लॉ का जो नेम है वो इंटरनल एड्स में सबसे पहले नंबर पर आता है, यानी कि हम उसके थ्रू यहाँ पर जो कोर्ट में जो जजेस हैं वो लॉ को इंटरप्रेट करते हैं। सेकंड देखिए, यहाँ पर मैंने प्रेम्बल लिखा है। प्रेम्बल यानी कि उद्देशिका। बहुत सारे एक्ट के अंदर स्टार्टिंग में प्रेम्बल दिया जाता है और उसी प्रेम्बल से ये पता लगता है कि इस एक्ट के अंदर किन किन उद्देश्यों पर बात की जाएगी, ये किस टॉपिक से हमारे रिलेटेड आ जाएंगे। तो देखिए हम प्रेम्बल की बात कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से डेफिनेशन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि जिस भी एक्ट में हम जो भी वर्ड जो मेन आते हैं तो स्टार्टिंग में ही हमको डेफिनेशन दे करके उन वर्ड्स को पूरी तरीके से क्लियर कर दिया जाता है। फिर उसके बाद में वो कहीं पर भी पूरे एक्ट में कहीं पर भी यूज में आते हैं तो हम उन डेफिनेशंस को ही वहीं पर उठा करके उन वर्ड का हम मीनिंग उनको हमें क्लियर हो जाता है। जैसे कि हम यदि इन्वायरमेंटल लॉ में बात करें तो हमको यदि एक बार हमको इन्वायरमेंट की डेफिनेशन बता दी गई, फिर पूरे एक्ट में चाहे हम वाटर पोल्यूशन एक्ट की बात करें, यदि हम एयर पोल्यूशन एक्ट की भी बात करें, तो यदि कहीं पर भी इन्वायरमेंट वर्ड आ रहा है तो हमें वहां पर क्लियर है कि इन्वायरमेंट की डेफिनेशन जो हमको स्टार्टिंग में बताई गई है वही हमारी सब जगह पर एप्लीकेबल होगी। इसके अलावा और भी चीजें देखिए। हेडिंग की हम बात कर सकते हैं। यहाँ पर हम मार्जिनल नोट्स की बात कर रहे हैं। किसी भी एक्ट के अंदर एक्सप्लेनेशन दिए जाते हैं, एक्सेप्शन दिए जाते हैं, इलस्ट्रेशन दिए जाते हैं, प्रोविजो होते हैं वहां पर, और साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हम बात करते हैं शेड्यूल, अनुसूची। बहुत सारे एक्ट में पीछे शेड्यूल भी जोड़ी जाती हैं। देन पंक्चुएशन मार्क, जैसे कि हम कॉमा कहां पर लगना है, विराम चिन्ह, देखिए इन सब चीजों का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल किसी भी एक्ट के अंदर होता है। तो कहां पर ये सब चीजें यूज में आनी है, तो एक्ट के अंदर जितनी भी ये सारी चीजें आ रही हैं, और मैं जितनी भी ये सब आपको जो पॉइंट बता रही हूं आपने खुद भी देखा होगा, ये सब किसी लॉ के अंदर ही होते हैं। मतलब मैं किसी भी बाहरी चीज की यहाँ पर बात नहीं कर रही हूँ। तो इसीलिए इनको क्या कहा गया है, इसीलिए ये सारे इंटरनल एड्स कहलाते हैं, यानी कि निर्वचन करने में पूरी तरीके से सहायक होते हैं और किसी भी लॉ के अंदर ही होते हैं। ठीक इसी तरीके से एक्सटर्नल एड्स ऐसी चीजें जो कि लॉ के अंदर नहीं है बल्कि लॉ के बाहर की वस्तु हैं, और जब वो कोर्ट्स में किसी भी लॉ को इंटरप्रेट करने में मदद करें तब उसको कहा जाता है एक्सटर्नल एड्स, यानी कि निर्वचन के बाहरी सहायक। इसका मतलब ये हो गया कि बाहरी सहायक में हम जो भी पॉइंट्स देखेंगे, हम यहाँ पर जो जो मेन चीजों के जिसके भी बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो उस लॉ के अंदर नहीं आएंगे। वो लॉ की हम कह सकते हैं जैसे लॉ का शरीर है, लॉ की आत्मा है, ये वहां पर कहीं भी नहीं आएंगे। ये एक्सटर्नल पार्ट है, लेकिन उस लॉ को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं पूरी तरीके से प्रभावित करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम क्या क्या बात कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है डिक्शनरी। तो और जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको एक रूल भी बताया हुआ है, इंटरप्रिटेशन का सबसे पहला रूल ही होता है लिटरल या फिर ग्रामेटिकल रूल, जहां पर क्या होता है कि जब किसी शब्द का मीनिंग देखना होता है तब वहां पर डिक्शनरी की मदद ली जाती है। तो इट मींस जो डिक्शनरी है दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ लॉ, वो उस लॉ का तो कोई पार्ट नहीं है, पर वो एक बाहरी सहायता के रूप में उस लॉ से रिलेटेड प्रोविजंस के मीनिंग को एक्सप्लेन करने में पूरी तरीके से हेल्प करती है। डिक्शनरी के बाद में देखिए हम सेकंड मैंने लिखा है टेक्स्ट बुक्स। जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं, जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं जिनको कि अलग अलग राइटर्स के द्वारा लिखा जाता है, वो भी रिलेटेड लॉ के प्रोविजंस को पूरी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि मान लिया हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो देखिए हम बेयर एक्ट की बात करते हैं। बेयर एक्ट से सारी चीजें हमको क्लियर हो रही हैं, लेकिन बेयर एक्ट के अलावा हम अलग अलग राइटर्स की बुक्स को भी पढ़ते हैं, वहां से भी हमें सारे प्रोविजंस क्लियर होते हैं। उसके अलावा देखिए मैंने लिखा है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी यानी कि कोई भी लॉ क्यों बना है, उसके पीछे क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है,
यानी कि उस लॉ को जानने समझने के लिए उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को भी देखना जरूरी होता है। ठीक उसी तरीके से उस पूरे एक्ट के पीछे लेजिस्लेटिव हिस्ट्री क्या है, मतलब वो किस तरीके से क्या क्या प्रोसेस रही, कैसे वो फाइनली आकर के लॉ हमारा बना। देन कस्टम, कस्टम है, कस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। देखिए किसी भी लॉ के बनने से पहले उससे रिलेटेड क्या कस्टम थी, क्या वही कस्टम हमारा कन्वर्ट होकर के कस्टमरी लॉ बना है, तो ये सारी चीजें हमारी क्या हैं, ये हमें बिल्कुल क्लियर हो रही हैं। ये हमारी बाहरी, मतलब पूरा हमारा ये एक एक्सटर्नल पोर्शन है, लेकिन ये पूरी तरीके से किसी भी लॉ को के प्रोविजंस को क्लियर करने में पूरी तरीके से मदद कर रहे हैं। और सबसे लास्ट में हम बात करने जा रहे हैं इंटरनेट के बारे में। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस समय पूरा हमारा साइबर लॉ का टाइम पीरियड है और इस समय हम इंटरनेट की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं सारी चीजें हमारी जितनी भी हमारी लीगल जो वेबसाइट बनी है वहां पर अवेलेबल होती हैं। और आज के टाइम में जजेस वगैरह भी पूरी तरीके से इंटरनेट वगैरह का भी यूज करते हैं और लॉ के प्रोविजंस को क्लियर करने में, उनको अच्छे से एक्सप्लेन करने में इंटरनेट भी एक एक्सटर्नल एड्स के रूप में बहुत सपोर्टिव होता है। तो यहाँ पर देखिए आज की वीडियो में डिस्कस करने का मेन पर्पस यही था कि क्या क्या चीजें संविधियों के निर्वचन में आवश्यक होती हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अलग अलग डिस्कस करेंगे इंटरनल एड्स के बारे में और एक्सटर्नल एड्स के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।